और झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद मैट्रिक के भी पेपर लीक होने लगे हैं और अब बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर पेपर लीक कौन कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जब पहले ही पेपर लीक की बात सामने आ गई थी, दावे किए गए थे, तो जैक बोर्ड ने इसे क्यों नहीं माना और तत्काल मिलान क्यों नहीं किया, क्यों पूरी व्यवस्था को परीक्षा लेने में लगा दिया। छात्र भी भागे दौड़े सेंटर्स तक पहुंचे, पुलिस प्रशासन, पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय रहा और अंततः जाकर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, वाकई में ये विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है काफी गंभीर है कि जब 17 की रात को हिंदी के पेपर लीक हुए, फिर 19 की रात को विज्ञान के पेपर लीक हुए, लेकिन परीक्षा क्यों ले गई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तत्काल भी मिलान जैक बोर्ड कर सकता था कि जो पेपर वायरल हो रहे हैं वो वही है या नहीं। बिल्कुल, देखिए अब सवालों के घेरे में ज़रूर जैक बोर्ड आ गया है, क्योंकि अगर एक पेपर के प्रश्न पत्र लीक हुए और जब ये शिकायत आयोग तक पहुंच गए तो फिर इसमें देरी क्यों हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और अब जब दूसरे पेपर भी लीक हुए और फिर आयोग तक शिकायत पहुंचाया गया, तब उसके बाद इस पर जो है संजीदगी दिखाई गई और फिर मुख्य सचिव अलका तिवारी से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी गई और फिर एक हाई लेवल बैठक हुई। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि आखिर आगे क्या कुछ किया जाए, क्या एक विशेष टीम गठित कर इसकी जांच कराई जाए या फिर पहले परीक्षा को रद्द की जाए। तो जब सोशल मीडिया पर ये तेज़ी से प्रश्न पत्र जो है वायरल होने लगे, दोनों जब परीक्षा खत्म हुए और जो पहले से वायरल थे उस दोनों प्रश्न पत्र को जब मिलाया गया तो सेम पाए गए और उसके बाद ये बातें जो है पूरे प्रदेश में फैलना शुरू हो गया। तब जाकर के आयोग ने भी या जैक बोर्ड ने तत्परता दिखाई और परीक्षा को तुरंत जो है रद्द करते हुए इसकी जांच का जो है जिम्मा सौंप दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के सियासत भी तेज है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, आयोग को घेरने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष जो है ये कह रही है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए एक गैंग है जो काम कर रहा है। जल्द ही प्रशासन जो है उसको बेनकाब करेगा। आयोग ने तत्परता दिखाते हुए बोर्ड ने जल्द से जल्द परीक्षा को स्थगित किया और आने वाले दिनों में जो बेनकाब किए जाएंगे चेहरे, तब सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन एक तरह से कहें तो जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए, परीक्षा में गड़बड़ियां उत्पन्न कर, प्रश्न पत्र लीक कराकर। तो इसे हम भी जल्द से जल्द नाकाम करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, जो परीक्षाएं हैं वो कदाचार मुक्त हो और ये जो गड़बड़ियां पाई गई है सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र लीक होने की, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश। लेकिन मदन, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है, अब आने वाले दिनों में भी इस पर सियासत तो खूब जमकर होगी। अब बिल्कुल, देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब इससे पहले जब आप देख रहे थे कि जेएसएससी के सीजीएल को लेकर के सरकार को घेरा जाता था, तब उस पर एक जांच होती है, सीआईडी का रिपोर्ट अब एक तरह से सौंपा जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ गई है तो अब सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा कि आखिर ये किस तरह से। हालांकि जो सेंटर है जहां से ये प्रश्न पत्र लीक हुई है वहां तक पुलिस प्रशासन जो है पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन कैसे हुआ ये सब, अब इसके पीछे कौन है, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश प्रशासन ज़रूर करेगी। और हो सके तो फिर जब सदन में सरकार को घेरेगी तो उस वक्त जो है इसका सदन में भी खुलासा किया जा सकता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैट्रिक के पेपर लीक मामले ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि जब पहले ही पेपर लीक हो चुके थे तो फिर परीक्षा लिए क्यों गए, जैक बोर्ड बार बार इनकार क्यों कर रहा था। इन तमाम सवालों से अब सरकार को रूबरू होना होगा। हालांकि सरकार इसे कुछ गिरोह की साजिश बता रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रही है।